दोस्तों 4 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम साउथ अफ्रीका को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, भले ही पहला ओवर दोनों ही खिलाड़ियों ने धीमा खेला, लेकिन दूसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 ओवर में ही टीम को 30 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज एक बार फिर से टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों का आतंक साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्का तो कभी चौका जड़ रहे थे। लेकिन असली मजा मैच के 5वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए एंडी ने सिमरन के परखच्चे उड़ा डाले और इस ओवर में 3 स्टेडियम पार छक्के और एक करारा चौका लगाते हुए 24 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर लेकर आए साउथ अफ्रीकाई तूफानी गेंदबाज लुथो सिपामला ने अभिषेक शर्मा की इस घातक बल्लेबाजी को यहीं रोक दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 36 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर मैदान में उतरे पिछले मैच के शतक वीर तिलक वर्मा। दोस्तों, पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों ने दिला दी थी। लेकिन अब मैदान में मौजूद सैमसन और तिलक वर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी रन गति से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ना जारी रखें। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन टीम इंडिया के रन गति में इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा था। नए बल्लेबाज तिलक वर्मा भी अब संजू सैमसन के साथ मिलकर हर ओवर में बड़े शॉट लगा रहे थे और इसी बीच मैच का 10वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए टीम इंडिया को 100 रन के पार पहुंचा दिया। और इसके साथ ही इसी ओवर में संजू सैमसन ने अपना तूफानी 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों की आतिशी बल्लेबाजी के चलते साउथ अफ्रीकाई खेमा अब पूरी तरीके से दबाव में आ चुका था, क्योंकि कप्तान एडम मार्क्रम के समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करने के बावजूद मैदान में खड़े संजू सैमसन और तिलक वर्मा आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मानो जैसे जोहानिसबर्ग में रनों की बरसात हो रही थी, क्योंकि हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 से 25 रन बटोर रहे थे। और इसी बीच तिलक वर्मा ने भी महज 21 गेंद में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और मात्र 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुकी थी, क्योंकि अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी था और मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाज कुछ अलग ही अद्भुत अंदाज में आज साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे और साथ ही अब दोनों ही बल्लेबाजों के पास शतक लगाने का सुनहरा मौका भी था। और दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ियों ने इस मौके को बेहतरीन तरीके से भुनाया और मैच के अंतिम 5 ओवरों में अपने ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए धमाल मचा दिया और 20 ओवर के अंतिम गेंद तक अपने इस चमत्कारिक बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए टीम इंडिया का स्कोर 280 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए साउथ अफ्रीकाई टीम के सामने 284 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की ओर से रीजा हेंड्रिक्स और रयान रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस चौथे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीकाई टीम की शुरुआत काफी खराब रही और पहला ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तीसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए साउथ अफ्रीका टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रीजा हेंड्रिक्स आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। वही रीजा हेंड्रिक्स के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही ओपनिंग बल्लेबाज रयान रिकेल्टन भी इसके बाद ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में
हार्दिक पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें रयान रिकेलटन 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों 2 ओवर में ही साउथ अफ्रीका टीम अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी का असली नमूना मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने इस बार एक ही ओवर में साउथ अफ्रीकाई टीम को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले 5वीं गेंद पर साउथ अफ्रीकाई कप्तान एडन मार्करम को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं अगले ही गेंद पर साउथ अफ्रीका के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें एडम मार्करम जहां 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं हेनरिक क्लासेन आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों पावर प्ले में ही 4 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते साउथ अफ्रीकाई टीम अब पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स। फिर यहां से सूझबूझ के साथ इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 31 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज पावर प्ले में टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन टीम इंडिया ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था। तो अब मैदान में मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद अपना बेहतरीन खेल दिखाएं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं। और दोस्तों ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद मैच के 9वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने धमाल मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। रमनदीप की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 1 करारा चौका जड़ डाला। वहीं मैच के 12वें ओवर में दूसरी छोर पर खड़े डेविड मिलर ने भी अपने हाथ खोले और पहले 5 गेंद पर 2 स्टेडियम पर छक्के और 1 करारा चौका जड़ डाला। लग रहा था साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी क्रम अब पटरी पर लौट आएगा, लेकिन तभी अंतिम गेंद पर मिलर अपना धैर्य को बैठे और एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट होते हुए टीम को मछदार में छोड़ गए। आपको बता दें डेविड मिलर 36 रन की पारी खेल आउट हुए। वहीं डेविड मिलर के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। बता दूं ट्रिस्टन स्टब्स 43 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे एंडिले सिमलेन और गेराल्ड कोएट्जी भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और जैसे आए वैसे ही खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन लौट गए। ऐसे में दोस्तों अब महज अंतिम 3 ओवर का खेल बाकी था और अभी भी साउथ अफ्रीकाई टीम को जीत के लिए 124 रनों की जरूरत थी, जो यहाँ से हो पाना पूरी तरीके से नामुमकिन था, क्योंकि एक छोर से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे और इस बार भारतीय गेंदबाजों का शिकार बन चुके थे। केशव महाराज, आपको बता दूं केशव महाराज 6 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। बता दूं अंत तक भले ही एक छोर से मार्को येंसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन दूसरी छोर से उनका कोई साथ नहीं निभा पाया और इसी के चलते इस चौथे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका टीम 148 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने यह चौथा T20 मुकाबला 135 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दूं इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारतीय टीम ने यह 4 मैचों की T20 श्रृंखला 3-1 से अपने नाम कर ली है। देखा जाए तो दोस्तों इस पूरी श्रृंखला में बल्लेबाजी रहो